तो हाय, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि प्रोटेस्ट को लेकर के मैंने बढ़ावा नहीं दिया है, क्योंकि हर चीज़ की कोई लिमिटेशन होती है। किसी प्रोटेस्ट को कोई बढ़ावा देना वो एक अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अपने हक के लिए लड़ना भी कोई बुरी बात नहीं होती है, जैसा कि हमें संविधान कहता है, जैसा कि हमें इतिहास बताता है। और हम बता दें आपको कि अभी हाल ही में आजमगढ़ में एक इस तरह से मुद्दा हुआ है कि एक पंचायत सहायक के ऊपर यहाँ पे जो है एफआईआर किया गया, लेकिन इस बार एफआईआर जो है वो टारगेट किया गया किसी एक व्यक्ति को कि उस व्यक्ति ने सारे समूह को भड़काने का काम किया है, और भड़काने के साथ साथ काम को न करने को तमाम तरह के उस पर एलिगेशन लगाए गए। एफआईआर की कॉपी अब तक वायरल हो चुकी है, और इस बार जो क्रांति लोगों ने साथ में मिल के लाई, आजमगढ़ में इस तरह से एक बड़ा हुजूम जो है सामने आया, जिलाधिकारी के सामने, ब्लॉक पे तमाम, और पुलिस प्रशासन भी सामने इस तरह से घेर करके जो है इसका विरोध लोगों ने किया। बेसिकली देखिए, ये एक छोटी पोस्ट है, और 6000 की सैलरी का मतलब ये नहीं होता कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेसिकली चाहे जो भी ऑफिसर्स हो, उनको ये पता होता है कि 6000 में कोई भी अपने घर का खर्च प्रॉपर नहीं चला सकता। मैं स्पेशली बात करूँ, आशा हो, आंगनवाड़ी हो, ये सब अगर काम करती हैं कम मानदेय में, तो इसका मतलब है कि वो घर की घरेलू महिलाएं हैं, और उसमें इतना ड्यूटी का बहुत ज़्यादा वो भी रेगुलेशन नहीं है, काम की क्रिटिकलिटी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं है, वो काम कर ले जाती हैं। लेकिन बात जब होती है कि आप किसी युवा को जो अपनी लाइफ कैरियर को ढूंढने में परेशान है, जो मेहनत कर रहा है कि कंपटीशन क्वालिफाई कर जाए, रोज़गार कोई अच्छा मिल जाए, अपना कैरियर देख पाए, फ्यूचर देख पाए, परिवार देख पाए, कुछ लोग ऐसे हैं जो बाल बच्चे भी देख पाएँ, तो उनको, उन मेरिटर्स को, उन टैलेंटेड पर्सन को यहाँ पे रख के और 6000 में सारे काम करवा के काफ़ी दिन तक सोचे हम कि उलझाते हैं। तो क्योंकि देखिए, जहाँ पे जानकारी होती है, जहाँ पे शिक्षा होती है, वहाँ पे समझ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे विरोध जायज़ है। थोड़ी सी जहाँ पे कम लिटरेसी होगी, वहाँ आप किसी चीज़ को थोप देंगे, कर देंगे, ज़बरदस्ती भी कर देंगे, तो वहाँ पे चल जाता है। बेसिकली आज की वीडियो में कोई इन्फॉर्मेटिव नहीं है, लेकिन एक ये मुद्दा है जो भी लोग समझ पाएंगे इस चीज़ को। अगर किसी चीज़ को लेकर के एक डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्टों में विरोध है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं चीज़ों में भी बदलाव करने की आवश्यकता है। सारे काम करना ठीक है, लेकिन एग्री स्टेक का जो है सर्वे, ये शुरू से ही लोग विरोध करते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे लोगों को फेस करनी पड़ रही है। तो अगर इस तरह से मेजर प्रॉब्लम है, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी डिपार्टमेंट से भी कि इस तरह से बातों पे थोड़ा सा लोगों के सपोर्ट में लिया जाना चाहिए, और इस बात को सुना जाना चाहिए। छोटी सी पोस्ट पे एफआईआर और इस तरह की चीज़ें करना एक तरह से अलग बात है। लोग अगर ये समझते हैं कि गलत है, अगर कोई एक्चुअल में कानून अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी एक मुद्दे को, किसी समूह के बात को अगर सामने ले रहा है, तो एफआईआर यहाँ पे गलत है। मैं भी इसका पक्ष लेता हूँ। और किसी चीज़ का हल प्रोटेस्ट नहीं होता है, समझ बूझ के नियम कानून से, जैसा कि आपने अभी देखा कि लेटर भी शासन को भेजा जा चुका था, और शासन ने उस लेटर के अकॉर्डिंग जो है कृषि विभाग को जो है पत्र भेजने की भी बात वहाँ पे कही थी, और अब तक पत्र गया भी होगा, उस पर विचार भी होगा। और जाहिर सी बात है कि अगर, क्योंकि अभी हमने जो सर्वेक्षण देखा कि अन्य स्टेटों में देखा, एग्री स्टेक सर्वे के लिए जो है वहाँ पे अलग से एम्प्लॉई रखे जा चुके हैं जो इस सर्वे को करते हैं। और बीच में बात भी आई थी कि अब जो है लेखपाल नहीं करेंगे, एजेंसियों के द्वारा कराया जाएगा, उनको जो है पैसे दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी वो चीज़ें ना हो पाई, और आनंद फानंद में अब जो है ये सर्वे पंचायत सहायक करना पड़ रहा है। इसी सर्वे को लेकर के ये जो है बवाल, एक बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा जो यहाँ पे दिख रहा है विरोध, वो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। तो मैं आप सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ होगा वो उग्र होकर के नहीं, सामान्य भाव से मिल करके, और जो भी है अपने समूह के साथ में लोगों को ज्ञापन दे करके, अपनी मजबूरियाँ बता करके आप उसको पेश करें, और आपका हक है अपनी बात को रखने का, आप उसमें रखें, उसमें कोई पीछे ना रहें। और डिपार्टमेंट से भी अनुरोध होगा तो यही रहेगा कि देखें, भविष्य के बच्चे हैं, इनका भविष्य अच्छा होना चाहिए। और महिलाएं ज़्यादा हैं, 40% के आसपास इसमें महिलाएं हैं, तो महिला और पुरुष दोनों को देख करके, रूरल विभाग है, रूरल क्षेत्र है, तो उनको देख करके ही थोड़ा सा इन पे जो है विचार करना चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइट होकर के ऐसा नहीं कि लोग अपने जो है काम न कर पाएँ, अपनी नौकरी न कर पाएँ, या फिर
इस छोटी सी नौकरी में अपने आप को बहुत दूर ना ले जा पाएँ। इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, बाय दोस्तों।